और भाई लोग सब कैसे हो। तो आज हम करने वाले हैं इडियम्स। ठीक है, इडियम्स फ्रॉम एज यूजुअल ब्लैक बुक से करेंगे, है ना। जो रेलेवेंट है हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वही करेंगे, है ना। इसमें 30 इडियम्स रहेंगे। ठीक है, 30 इडियम्स रहेंगे ब्लैक बुक से, और टोटल हम लोग करने वाले हैं 200 इडियम्स। 200 इडियम्स हमारा टोटल रहेगा। ठीक है, तो स्टोरी फॉर्मेट में रहेगी एज यूजुअल। हम स्टोरी के फॉर्मेट पे करते हैं सब। स्टोरी के फॉर्मेट पे क्यों करते हैं, तो स्टोरी के फॉर्मेट में इसलिए करते हैं ना, ताकि हम सेंटेंसेस को समझ पाए, है ना। सेंटेंसेस में जब यूज़ होती है ये इडियम्स, फ्रेजेस या वर्ड्स, है ना, आपकी वोकेबलरी, तो आप उसको समझ पाते हैं, उसको एक इंटरप्रेट कर पाते हैं अपने माइंड में कि हाँ एक्चुअली में सेंटेंसेस क्या बनती है, कैसे उसका मतलब हर सेंटेंस में अलग भी हो सकते हैं। एक ही वर्ड्स के काफ़ी डिफरेंट मीनिंग्स बन जाते हैं अगर वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ हो सिचुएशन के हिसाब से। तो स्टोरी हमें ना सिचुएशन देती है, और उसके अभी जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, सिमिलर टू दिस सिचुएशन, सिमिलर टू दिस वर्ड, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं, है ना। तो ये है उल्लू, और ये हमें नहीं बनना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो द अनलाइकली एडवेंचर। ठीक है, द अनलाइकली एडवेंचर, ये है हमारा स्टोरी का नाम। तो इन अ क्वाइट टाउन जैक वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, ये 1 2 लिखे हैं ना, ये कितने इडियम्स यूज किए हैं वही दिखाने के लिए। ठीक है, तो जैक वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, अंडर द वेदर मतलब उसको उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था। फील अनवेल, अनवेल सिक इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, अनवेल या सिक। इट हैपेंड वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मतलब उसको वेरी रेयरली। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से कभी कभार अगर उसको वो बीमार पड़ गया तो पड़ गया भैया, नहीं तो कभी बीमार पड़ता नहीं था वो बंदा, है ना। ऐसा बंदा था वो। तो उसके बाद क्या है, जैक वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा सिचुएशन, हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। ठीक है, मतलब एक जिद्दी टाइप का आदमी था। ठीक है, उससे डील करना मतलब अपनी शामत को बुलाना। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, डिफिकल्ट या फिर प्रॉब्लमेटिक, डिफिकल्ट सिचुएशन टू फेस। ठीक है, बट टुडे वाज ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब एक सिग्निफिकेंट डे। ठीक है, सिग्निफिकेंट डे, जो इम्पोर्टेंट डे बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट डे, इम्पोर्टेंट डे भी बोल सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट डे भी बोल सकते हैं। ही डिसाइडेड टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक टाइप। मेन टॉपिक्स हो जाए ना, मुद्दे से भटक रहे हो बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो डिसाइडेड टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, मुद्दे से जो हट रहे ना, अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, बीटिंग अराउंड द बुश इसका मतलब क्या हो जाता है, अवॉइड द मेन टॉपिक, अवॉइड द मेन टॉपिक, थीम, टॉपिक, कुछ भी। ठीक है, एंड सेट ऑफ फॉर एन एडवेंचर बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब रैपिड प्रोग्रेस। ठीक है, तो वो जो मेन टॉपिक है, जो मेन उसका पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी होगा, है ना, उसको छोड़ छाड़ के वो एडवेंचर के लिए निकल गया। कैसे, रैपिडली भैया, बाइक भगा के निकल गया, है ना। बाय लिप्स एंड बाउंड, रैपिड प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना रैपिडली। ठीक है, मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में पूरा रैपिडली बढ़ रहे, एक दिया उसमें 100 आया, दूसरे में 120, तीसरे में 150 डायरेक्ट, है ना, ऐसे ही बढ़ रहा है। तो जैक हैड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब, फेस द म्यूजिक मतलब क्या, फेस द म्यूजिक मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करना, है ना। बाइक तेज से भगाएगा तेजी से तो क्या होगा, सिचुएशन फेस करना पड़ेगा ना, एक्सीडेंट होगा, होगा ही होगा। तो फेस द म्यूजिक मतलब फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर बोल सकते हो अनप्लेजेंट
कड़वी सच्चाई, अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट ट्रूथ, ठीक है, अनप्लीजेंट ट्रूथ, ठीक है। हिज जर्नी रिक्वायर्ड द गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप मतलब गिफ्ट ऑफ गैप मतलब क्या? वन हु कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड बोल्डली बोल सकते हो, है ना, इजीली सबके साथ जो कॉन्वर्सेशन कर सके, है ना। गिफ्ट ऑफ गैप, ठीक है, गिफ्ट ऑफ गैप इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंटली वन कैन स्पीक, ठीक है, स्पीक बात करते कॉन्फिडेंस से करो, है ना, कॉन्फिडेंटली। जैसे अपने IAS वगैरह सब कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, उनका स्टेटमेंट जो रहता है ना, उसके बाद कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता, वैसे कॉन्फिडेंटली बात करते। टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल्स, है ना, इन्फॉर्मेशन लोकल से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए पूरा कॉन्फिडेंटली बात करता है, हाँ मुझे पता है ना, वैसा टाइप का। soon someone spilled the beans, है ना, about a hidden treasure. soon someone spilled the beans, spill the beans मतलब कोई सीक्रेट को रिवील करना, है। spilled the beans मतलब कोई सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, रिवील अ सीक्रेट अबाउट अ हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर मतलब एक छुपा हुआ कोई क्या क्या बोलते हैं यार ट्रेजर को अभी, खजाना, हाँ, खुद छुपा हुआ खजाना। जैक नॉट ओनली टू पास अप अ वाइल्ड गूस चेज डिसाइडेड टू गो थिक एंड थिन टू फाइंड इट, है ना। वाइल्ड गूस चेज मतलब क्या हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाए भैया, अभी तो मतलब हमें चेज करना है, मतलब हमें ढूंढना ही है ना। फ्यूटाइल चेज, फ्यूटाइल क्या बोल सकते हो, जो थोड़ा एक फ्यूटाइल सर्च हो, परस्यूट हो, परस्यूट बोल सकते हो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, देखा है किसी ने, खोज, ठीक है, खोज, है ना। डिसाइडेड टू गो थिक एंड गो थ्रू थिक एंड थिन, गो थ्रू थिक एंड थिन मतलब कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए वो रेडी था, ना, थिक एंड थिन, टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज, है ना, टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज, कोई भी मुश्किल उसको दे दो वो फेस कर लेगा, है ना, सिचुएशन हैंडल कर लेगा। On his way, he bumped into his old rival Sam. On his way back, he bumped into his old rival Sam. Sam से वो जब रिटर्न आ रहा था तो देख उसके जो राइवल था उसका वो दिख गया उसको रास्ते में, है ना। They decided to bury the hatchet. Bury the hatchet मतलब क्या होता है, चलो संधि कर लेते, पीस, है ना, बरी सब मुठभेड़ छोड़ के, है ना, चलो संधि कर लेते हैं, टू मेक पीस, ठीक है, मेक पीस एंड टीम अप, और साथ में हो जाते हैं और वो मिल के खजाना ढूंढते। जैक रेड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, रेड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, रेड बिटवीन द लाइन्स ऑफ एन ओल्ड मैप एंड डिस्कवर्ड अ क्लू दैट केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अरे वाह क्या मस्त है ना, क्या डिस्कवर्ड अ क्लू दैट केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अरे ये तो रैप जैसा हो रहा है ना। जैक रेड बिटवीन द लाइन्स मतलब उसके वो जो मैप था ना उसको वो समझा अच्छे से, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग ली उसको, है ना, अंडरस्टैंड है हिडन मीनिंग को समझा उसको, है डीप अंडरस्टैंड किया, हिडन मीनिंग को समझा, है ना, हिडन मीनिंग को, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग हो जाएगा इसका मतलब, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग of an old map and discovered a clue that came like a bolt from the blue. Bolt from the blue क्या, एक unexpected sudden event, ठीक है, came like a bolt from the blue, एक sudden event, came like an unexpected sudden moment, ठीक है, unexpected sudden moment, बट दे हैड टू बी कॉशियस, ठीक है, एक उसने एक दिमाग ऐसा लगाया, ठीक है, उसने संधि की सबसे पहले अपने दोस्त अपने दुश्मन राइवली जो था सैम के साथ, ठीक है,
उसने रेड ब्यूटी उसका जो हिडन मीनिंग था उसको समझा मैप का, एंड डिस्कवर्ड अ क्लू दैट केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, एक क्लू को उसको दिमाग में आया ना, ऐसा आया कि क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, दिमाग में एक ऐसा आइडिया स्ट्राइक कर जाता है जो मतलब हमारा सारा सिचुएशन और सिचुएशन है जो उसको बदलने की क्षमता रखता है वो वैसा। तो बट दे हैड टू बी कॉशियस, कॉशियस मतलब सावधान। ठीक है, a snake is the in the grass was lurking, snake in the grass मतलब a deceitful person, कोई तो था है ना जो उनका इंतजार कर रहा था, जो उनका दुश्मन। स्नेक इन द ग्रास, देखो स्नेक, स्नेक इन द ग्रास मतलब है ना भाई सांप बना हुआ है, पबजी में भी हम बोलते हैं सांप बना हुआ है। डिसीटफुल पर्सन, ठीक है, डिसीटफुल पर्सन वाज लर्किंग, सुन रहा था वो सब बातें। देयर इज द ट्रेजर साइट एट द 11th आवर। तो 11th आवर मतलब क्या, 11th आवर मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, 11th आवर मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट, 11th आवर लास्ट पॉसिबल मोमेंट, लास्ट पॉसिबल मोमेंट, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में वो लोग पहुंचे, बिफोर द सनसेट है ना, सूरज डूबने से पहले जो थोड़ा जो ये था ना उस टाइम पहुंचे। जैक ब्लू हिज ओन ट्रम्पेट। ठीक है, ओन ब्लू हिज ओन ट्रम्पेट मतलब क्या हो गया है ना, थोड़ा खुद की ही तारीफों में लग गया वो है ना, जो मुंह बोला मिट्ठू होता है ना वैसा। ठीक है, तो ब्लू हिज ओन ट्रम्पेट मतलब जो मुंह बोला मिट्ठू हो है ना, अपने आप को बोस्ट करे, टू बोस्ट वन सेल्फ, टू बोस्ट वन सेल्फ। ठीक है, बट न्यू दे हैड टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब एक आरंभ करना चाहिए ना, आरंभ है प्रचंड। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट करना चाहिए वो लोग को है ना, टू मेक कन्वर्सेशन, टू मेक कन्वर्सेशन तो नहीं, ये सिचुएशन में क्या है क्या बोलते हैं, टू स्टार्ट द जर्नी, मेक का नहीं तो स्टार्ट। ठीक है, टू मेक कन्वर्सेशन भी होता है इसका है ना, कन्वर्सेशन। ठीक है, विथ लोकल ट्राइब्स। ठीक है, हाँ देखो, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, लोगों से जानकारी लेना चालू करना पड़ेगा है ना। The treasure it turned out would cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg मतलब क्या भैया, बहुत महंगा है, वेरी एक्सपेंसिव है ना, रेडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कैसे, अरे समय देना पड़ेगा ना उनको, समय से महंगा और क्या हो सकता है ना, समय ही सबसे महंगा है, धन है तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ अफोर्ड। द लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, नो स्टोन अनटर्न मतलब क्या, एकदम पूरा थॉरो सर्च किया उन्होंने है ना, नो स्टोन लेफ्ट, नो स्टोन अनटर्न मतलब थॉरो सर्च, थॉरो सर्च। थॉरो सर्च पर सब एकदम खंगाल डाला, सब ये कर दिया एकदम। नो स्टोन अनटर्न, हर एक पत्थर पलट के देख लिया भाई है ना, एंड फाइनली फाउंड द ट्रेजर चेस्ट, फाइनली उनको जो खजाना था वो मिल गया है ना। तो सैम फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एक अनकंफर्टेबल सा उसको फील होने लगा, इन द मिडिल ऑफ द जंगल है ना, एक अनकंफर्टेबल है ना, फिश आउट ऑफ, मछली को जब पानी से बाहर निकाल दो कैसे वो फड़फड़ाएगा ना, उसको अच्छा नहीं फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, तो वैसे फील होने लगा उसको है, मिडिल ऑफ द जंगल। द ट्रेजर साइट वाज अ स्टोन थ्रो अवे है ना, स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम अ विलेज। तो जो ट्रेजर साइट था वो स्टोन थ्रो मतलब ये पत्थर फेंकने जितना दूर है ना, वो लोग एक पत्थर फेंकेंगे उतना दूर था है ना, वेरी वेरी क्या बोलते हैं, वेरी नियर बोल सकते हैं, स्टोन थ्रो अवे मतलब वेरी नियर, बहुत ही निकट था उनके। ठीक है, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, नियर। ठीक है, फ्रॉम विलेज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट they were surrounded by villagers, all ears to their story. At the drop of a hat, at the drop of a hat मतलब instantly without hesitation,
ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्टली, है ना, इंस्टेंटली, ठीक है, बहुत जल्दी ही, इतना जल्दी कि क्या बताएं, इंस्टेंटली, है ना। तो कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ इंस्टेंटली, ठीक है। द ड्रॉप ऑफ अ हैट, उसका मीनिंग, दे वर सराउंडेड बाय विलेजर्स ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब पूरा अटेंटिवली सुनने लगे उसको, उन लोग को, है ना, ऑल ईयर्स, लिसन attentively, to listen, listen attentively, attentively, है ना, पूरा कान लगा के सुन रहे थे वो, ठीक है, कान लगा के। टू देयर स्टोरी, जैक हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू with this adventure, but they made it back by fits and starts, है ना। bite of more than one can chew मतलब जितना सह सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही उसने ले लिया, ठीक है। जैक हैड बिटन मोर ऑफ मोर देन ही कुड च्यू मतलब बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, ठीक है। तो पॉइंट इतना छोटा है ना, दिखता नहीं है कभी कभी। हैड बिटन मोर देन ही कुड च्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मोर देन वन कैन हैंडल, कैन हैंडल, है ना। तुम्हारी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, तुम्हें कोई 15 रोटी दे दे, कैसा होगा, वैसा टाइप का सिचुएशन हो गया इधर। विद दिस एडवेंचर दे मेड इट बैक बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली, ठीक है। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली, थोड़ा मत्ते मत्ते बचे वैसा टाइप का, है ना, इरेगुलर, ठीक है। जो इंटरमिटेंटली बोल सकते हो, एक वर्ड है, ठीक है, इरेगुलरली, ठीक है, इंटरमिटेंटली, ठीक है। इसका मतलब है वही होता है, थोड़ा थोड़ा परेशान भाव से, है ना। विथ अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एक अनबिलीवेबल स्टोरी, है ना, कि हाँ तुमने खजाना खोजा, खजाना खोजा, खजाना सारा विलेजर्स ने लूट लिया होगा शायद, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल स्टोरी, है ना, अनबिलीवेबल स्टोरी, ठीक है, अनबिलीवेबल स्टोरी अबाउट देयर एस्केप्स, है ना, वो विलेजर्स ने उन्हें घेर घार लिया होगा पीटने मारने के लिए, तो ये जैसे तैसे तो बचे, तो इसके बारे में, है ना। कॉक एंड बुल स्टोरी, मेड अप स्टोरी, थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है कि हाँ भैया ऐसा ऐसा हुआ। दे रिटर्न टू देयर फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स जो तुम्हारे पास तभी हो जो अच्छे दिन हो तुम्हारा, है ना, तुम्हारा अच्छे दिन का साथी, फेयर वेदर फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स हु आर इन योर गुड टाइम्स ओनली, ठीक है, फ्रेंड्स हु आर प्रेजेंट इन योर गुड टाइम्स ओनली, हु आर प्रेजेंट इन योर गुड टाइम्स ओनली, ठीक है, गुड टाइम्स ओनली, ठीक है। हु हैड डाउटेड देयर सक्सेस, ऑब्वियस सी बात है, उनको बिलीव हुआ नहीं होगा, वो डाउट कर रहे थे उनके सक्सेस के बारे में। बट व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब अनकंट्रोलेबल, जैक एंड सैम ऑलवेज न्यू हाउ टू हैंडल इट, तो जब उन्होंने बिलीव नहीं किया तो उनको समझ आ गया, हाँ भैया छोड़ दो, गेट आउट ऑफ हैंड, जब उनके हाथ से निकलता जा रहा था कि हाँ समझा समझा के थक जा रहे थे कि भैया हाँ हमने किया, ठीक है, गेट आउट ऑफ हैंड, है ना, हाथ से निकल जा रहा था जो, समझ ही आ रहा है इसका मतलब, वैसे तो कुछ बताने का नहीं है। बिकम अनकंट्रोलेबल, बिकम अनकंट्रोलेबल, बिकम अनकंट्रोलेबल, तो सैम और जैक उसको हैंडल करने की क्षमता रखते थे, समझ आता था उनको, है। तो भैया ये थे कुछ इडियम्स, एक मिनट, इसमें क्या 29 इडियम्स ही हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें 29 ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं एक इडियम अपने तरफ से दे देता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से एक इडियम दे देता हूँ, लिख लो
रेन कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? रेन हैविली, बहुत जम के बारिश हो रही थी, रेन वेरी हैविली, ठीक है। हो गए 30, रेन वेरी हैविली। तो ये थे आपके 30 इडियम्स, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको स्टोरी के फॉर्मेट में, है ना? ऐसे ही एक सिचुएशन मैंने क्रिएट किया। देखो, एक जैक नाम का बंदा था, है ना? तो उसको एक बार खजाने के बारे में पता चला, और वो जैक, उसका जो दुश्मन था, उसको उसका दोस्त बनाया उसने। फिर एक विलेज के पास गए वो लोग, है ना? और वहाँ पर उन्होंने खजाना देखा। फिर उनको खजाना जैसे उनके हाथ में लगा, तो वहाँ पर उन्होंने उनको विलेजर्स ने घेर लिया। फिर वो विलेजर्स उनका सारा धन संपत्ति लूट लिए। फिर वो अपने दोस्तों को जाके बता रहे हैं, तो वो दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं भैया, क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हो, तुम्हें और धनराशि मिली होगी, है ना, घंटा। तो ऐसा बोल के उनको, उनका जो खिल्ली है उड़ा दिया गया, है ना। और फिर वो जानते हैं कि बेइज्जती को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ना बेरोजगारों को ही पूछो, बेरोजगार को ही पूछो, है ना, बेइज्जती कैसे हैंडल करना है, प्रो हो गए रहते हैं हम, है ना। तो बस ये थे कुछ इडियम्स और फ्रेजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 30 इडियम्स और फ्रेजेस ऐसे ही करते करते हम 200 वीडियोस पे पहुंचेंगे, है ना। चलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।